मेरठ के सौरभ राजपूत हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि सौरभ की हत्या की साजिश उसकी पत्नी मुस्कान ने नवंबर में ही रची थी। अब इसमें नया खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी साहिल की मृत मां उसको आदेश देती थी और उसी आदेश को फॉलो करते हुए इस हत्या को अंजाम दिया गया। बताती हूँ पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पुलिस का कहना है कि पूरी साजिश सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी की थी। इसी प्लानिंग के तहत प्रेमी साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। पुलिस के मुताबिक मुस्कान साहिल को बताती थी कि वो उसकी मृत मां से बात करती है। साहिल इसी बात पर यकीन करके मुस्कान की हर बात मानता था। मुस्कान ने साहिल को बताया था कि उसकी मरी मां ने सौरभ की हत्या करने का आदेश दिया है। मीडिया से बातचीत के बाद बताया गया कि प्रेमी साहिल मुस्कान की हर बात मानता था। सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग मुस्कान ने रची थी और वो इस तरह से मैसेज में बात करती थी जैसे साहिल की मां अवतरित होकर बात कर रही है। नवंबर में मुस्कान ने साहिल से कहा कि सौरभ की हत्या करनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर से ही प्लानिंग शुरू हुई और पहले जगह खोजी गई कि मारकर कहां गाड़ा जाएगा। सौरभ के घर वाले उससे मतलब नहीं रखते थे। सौरभ को घर से निकाल दिया गया था। घर वालों को सौरभ से ज्यादा मतलब नहीं था और वो शराब भी पीता था। इसके बाद सौरभ किराए के मकान में रहता था। इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाने की कोशिश की। उसको पता था कि सौरभ के घर वालों को उससे मतलब नहीं है। ऐसे में अगर वो सौरभ को मारकर गाड़ देती है तो घर वाले पूछेंगे नहीं और वो बता देगी कि वो विदेश से लौट कर ही नहीं आया। इसके बाद इसे पता चला कि सौरभ फरवरी में भारत आएगा और वो लग गई तैयारियों में। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 चाकू खरीदे। चिकन काटने के नाम पर मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। इसके बाद उसने बहाना बनाया कि उसे एंजाइटी की दिक्कत है। उसने पास के डॉक्टर के पास दिखाकर एंजाइटी की दवा ली। 24 फरवरी को सौरभ वापस आया। मुस्कान का कहना है कि 25 फरवरी को उसका बर्थडे था। उसने शराब में दवाई मिलाकर देने की प्लानिंग की, लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी। इसके बाद से वो इंतजार कर रही थी। मुस्कान ने अपनी बच्ची को नानी के घर छोड़ दिया था। 3 मार्च को मुस्कान ने खाने में नशे की दवाई देकर पति को बेहोश कर दिया। इसके बाद अपने प्रेमी से सौरभ के सीने में चाकू से हमला कराया। इसके बाद सिर काटकर हत्या कर दी। दोनों ने शव के टुकड़े किए। अगले दिन दोनों बाजार में एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लाए। शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर रख दिया और ऊपर से सीमेंट और रेत में भर दिया। हत्या के बाद दोनों 5 मार्च को शिमला घूमने चले गए। उधर सौरभ के भाई बबलू ने लापता होने की शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बबलू ने पुलिस को बताया था कि उसे शक है कि सौरभ की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। जब मुस्कान और साहिल शिमला से घूमकर वापस आए तो पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो दोनों जेल में हैं। इस तरह मुस्कान ने चालाकी से साहिल के विश्वास का इस्तेमाल कर उसे हत्या के लिए उकसाया और दोनों ने मिलकर इस शर्मसार वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर नए खुलासे से ये केस और भी चौंकाने वाला होता जा रहा है। अब आगे की जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।